अभी हम पढ़ेंगे क्या, एपी। क्या पढ़ेंगे, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। हम इसका जितना भी बेसिक है सबसे पहले आपको इसका बेसिक दे देते हैं, ठीक है। बेसिक कहने का मतलब है कि इसमें जितना भी बेसिक आता है, ठीक है, इस सारा बेसिक को दे देते हैं। सारे बेसिक को हम अभी आपको दे देते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो आता है आपका क्या सूत्र वगैरह, पहले हम एक और से सारे सूत्र को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लगभग जितना भी सूत्र हो, बाकी जो बचेगा सवाल बताते बताते फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आइए आपको सूत्र देते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी में पहले समझिए समांतर और श्रेणी। देखिए इसका कहने का मतलब है समांतर, मतलब समांतर आप ऐसे समझिए, समांतर, सामान मतलब बराबर, ठीक है, और एक क्रम में है। श्रेणी मतलब होता है क्रम, जो दिया रहेगा उस क्रम में इसका अंतर जो है समान अंतर, इसका मतलब हुआ समांतर, ठीक है, मतलब बराबर अंतर हो। किसमें, जो श्रेणी दिया रहेगा, श्रेणी मतलब होता है जो क्रम है, अगर जो क्रम दिया रहेगा आपको, उस क्रम में हम उसको क्या लेकर के चलेंगे, एक क्रम में जो अंतर रहेगा, अगर बराबर अंतर रहेगा तभी वो समांतर कहलाएगा, ठीक है। तो समांतर क्रम से अभी हम चलेंगे। तो समांतर क्रम में क्या देखेंगे, सबसे पहले आते हैं तो ए, सबसे पहले चलेंगे, इसमें आता है ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद। हाँ, हम ए को A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। A2 मतलब होता है हमारा द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद। समांतर श्रेणी का द्वितीय पद हमारा हो गया A2, ठीक है। इसी तरह A3 होता है तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद, इस तरह, ठीक है। तो अब देखिए ए हमारा ई हो गया पद। अब अगर हमको बोलेगा कि ए निकालना है तो ए बराबर होता है A2 माइनस डी, ठीक है, या A2 बराबर होता है A प्लस डी, A3 बराबर होता है A प्लस 2D या A2 प्लस डी, ठीक है। A4 बराबर होता है, ये आपका सूत्र है ना, A4 बराबर होता है A प्लस 3D या A3 प्लस डी, इस तरीके से बढ़ते जाता है। A5 निकालना हो, A5 बराबर होता है A प्लस 4D या A4 प्लस डी, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ए निकालने के लिए कुछ इस प्रकार फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ठीक। यानी ए मतलब हो गया ये पद। अब देखते हैं हमारा जो है ये 5.1 में लगभग हमको इतना ही है। दूसरा क्या है 5.1 में कि डी निकालना है। अब ये डी क्या होता है, डी इस तरीके से लिखिए, चाहे छोटी डी लिखिए, ठीक है, बातें कहिए, थोड़ा सा समझने में और फिर होता है। डी मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी होता है अंतर। क्या, डी मतलब डिफरेंस यानी अंतर, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। और ये अंतर जो है हमारा क्या है, अंतर क्या है, अंतर, ये अंतर जो है हमको इस प्रकार पता चलता। अंतर मतलब हुआ कि हमारा ए जो है इस तरीके से A1, A2, A3, A4, इस तरीके से जो पद हमारा चलते रहता है, एक दूसरे के बीच का अंतर ही हमारा डी कहलाता है, ठीक है। और जब ये अंतर एक दूसरे के बीच का बराबर हो जाता है, जब ये अंतर एक दूसरे के बीच का बराबर हो जाता है तब हम इसको कहते हैं समांतर। हाँ, तभी होता है समांतर है सम अंतर, बराबर अंतर, ठीक है। तभी इसी को बोलते हैं हम, इसी डी को भी बोलते हैं क्या, सी डी भी इसको बोल सकते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब हो गया सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर, ठीक है। अब चलते हैं डी निकालने के फॉर्मूला में। डी का जो सूत्र होता है वो देखिए, डी का सूत्र क्या होता है,
D बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। D2 बराबर, D को हम D या D1 बोलते हैं, ठीक है। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलते रहता है, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से आगे आप D4 का निकालिएगा, D4 का निकालिएगा A4 माइनस A5 माइनस A4, ठीक है। एक आगे चल करके जितना है उससे एक आगे चल करके एक कम हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से D निकालेंगे, इतना हो गया। अब देखिए इतना ही कहानी हमारा 5.1 के बनाने के लिए, एक को बनाने के लिए काफी है, ठीक। इतना सूत्र हमारे पास बहुत काफी है, बहुत ज्यादा है, ठीक। अब आगे आते हैं थोड़ा सा हम 5.2 में। देखिए क्या है कि इसको करने के बाद हमारा इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम जानेंगे क्या an, क्या जानेंगे, अब चलेंगे an मतलब क्या होता है। an मतलब होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद बराबर होता है हमारा an, ठीक है। इसमें a हो गया पद और n हो गया पद का नंबर, ठीक है। हाँ, n बराबर होता है हमारा पदों की संख्या, n मतलब हो गया हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। n मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या। तो इसीलिए an बराबर अगर निकालते हैं तो अब an का सूत्र यहाँ लिख दें क्या, चलिए यहाँ लिख रहे हैं। an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें an क्या है, an हमारा जिस तरह ये पद है ना, इस तरीके से दिया गया है और ये दे दिया a32 या a22, ठीक है। तो ये हमारा n है, ये जो 22 है यही हमारा n है, ठीक ना। उस सूत्र के अनुसार यहाँ a की जगह पे a का जो वैल्यू है वो लग जाएगा, या मतलब निकालने बोल रहा है। अगर बोलेगा अंतिम पद हमारा यानी 22वां पद ज्ञात कीजिए, तो यही 22वां पद जो ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है कि हमको an ज्ञात कीजिए। बाकी तब उस कंडीशन में आपको ये सब दिया होगा और 22वां पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो 22वां पद ज्ञात करना हो जाएगा। उसके बाद अगर बोलेगा कि यहाँ ये दिया है, इधर दिया और ये वाला अंक दिया है, बीच का पद ज्ञात करना है ना, तो कितना पद है कुल, तो ये 22वां पद का संख्या दे देगा। जैसे कि दे दिया 2 4 8 है ना, 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ते गया, और यहाँ आपको दे दिया 22। तो ये 22 जो है हमारा कौन सा पद है, n, तब ज्ञात करना n। वहां आपको n नहीं दिया है, नंबर कितना नंबर पे 22 आएगा, इस तरह जा रहा है 2 4 6 8 10 12 इस तरह दो करके बढ़ रहा है। तो अंतर हमको इसमें पता चल गया, किसके बीच का अंतर कितना है, 2 का सब में अंतर है, सब में 2 2 का अंतर है। तो इस तरीके से हमको d पता चल गया, यानी ये CD हमारा सही है। d मतलब हम कह सकते हैं एक का अंतर, CD मतलब कह सकते हैं जब एक जो अंतर आया, ये 2 का जो अंतर है, सब में 2 का अंतर है, इसलिए हम इस 2 को CD बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब केवल d बोलेंगे तो इसका मतलब केवल एक का अंतर हम बता रहे हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमसे फिर से पूछिएगा, ठीक है। खाली क्योंकि अभी हम केवल और केवल सूत्र बता रहे हैं, आपको भी सवाल नहीं बता रहे हैं। पहले सूत्र देख लीजिएगा, सूत्र पे पकड़ बन जाएगा, फिर सवाल अपने बनाने लगेगा। जो भी कुछ सूत्र छूटेगा तो सवाल बनाते बनाते आप लोगों का मेकअप हो जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं, बार बार पूछेगा जब तक समझ में नहीं आता है। उसके बाद देखिए अभी हमारे पास क्या है कि ये इस तरीके से जान लिया, यानी कि हमको यहाँ देखिए इसमें क्या दिया है, a दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, a4 दिया है और यहाँ n दिया है। हाँ, कितना नंबर पे n आता है, ये 22 कितना नंबर पे हमारा आएगा ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार से जब सवाल दिया रहेगा तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या है, इस तरीके का सवाल दिया है और हमको तब an का फॉर्मूला लगाना। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस सूत्र को हम लगाए और सूत्र को लगाने के बाद हमारा यहाँ क्या है, an का मान कितना है 22, यहाँ 22 लिख दिए और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा है 2 और n का वैल्यू पता नहीं है, n लिख दिए, -1 लिख दिए और इंटू डी का मान अभी पता नहीं है। तो डी का मान ज्ञात, इससे पहले हमको डी का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो डी का मान क्या होता है, डी बराबर आपको सूत्र बताया अभी हम, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1।
तो a2 माइनस a1 जब हमारा होता है, a2 कितना है बेटा, a2 हमारा है 4 और a1 कितना है, a1 है 2, इसमें 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, तो हमारा d का वैल्यू क्या आ गया 2। तो बिठा दिए या 22 इक्वल टू 2 में से क्या घटा है 2 प्लस 2 गुना n, 2n माइनस 2। अब देखिए इसका कहानी हो गया। अब हमारे पास बचता है प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है या 2n बराबर 22 या n बराबर कितना 22/2, 11 दूनी 22, यानी n का मान कितना हो गया 11। n का मान कितना हो गया 11, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में जो इस तरीके से आया करते करते कुल कितना पद होगा 11 पद। हाँ समझ में आया आंसर। तो यहाँ n का वैल्यू हमारा हो गया 22, n निकल गया। इसी पे हम ये भी निकाल सकते हैं, कोनो चीज पे निकाल सकते हैं। अगर ये पहले से दिया रहेगा a दिया रहेगा, n दिया रहेगा, हमको बोलेगा d क्या होगा तो d बता देंगे। इस सूत्र पे d भी निकाल सकते हैं। जो जो चीज है उसमें से कोई एक चीज लैप्स होगा तो हम बता देंगे, जो कि आपका 5.2 का पहला नंबर ही सवाल में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से 5.2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 116 के बाद 249। तो ए एन जान लिए। ए एन के बाद हम अभी ए बी में और क्या जानेंगे, ए एन से थोड़ा सा हटते हैं और जानते हैं क्या कि ए एन जो है, ए एन के बाद अभी जो हम जानेंगे इसमें जानेंगे ए एन पे जो सूत्र बैठेगा लगभग कोई पद, अब इसमें क्या करना है, कोई पद आगे का होता है और कोई पद पीछे का। मतलब कभी बोलेगा कि अंतिम पद निकाले हैं, तो अगर देखिए अगर आपको पूछता है कि अंतिम पद निकाले तो सीधा ए एन निकाल देना है। हाँ अगर पूछेगा पदों का योग तो एस एन बराबर होता है पदों का योग, ठीक, योग या योगफल। तो अब अंत से अगर पदों का योगफल पूछेगा तो आपको क्या करना है कि इधर टोटल को जोड़, जितना पद इसमें आया ना सबको एक और से जोड़ना। अब यहाँ से आपको दे देगा 2 पेज का जोड़ने के लिए, तो क्या करना है आपको, इधर देखिए राजा, तो 2 पेज का अगर आपको जोड़ने के लिए देगा तो लंबा जोड़ नहीं पाइएगा, तो उसको जोड़ने का तरीका होता है। तो उसको जोड़ने का क्या तरीका होता है, देखिए तो एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला, या एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। हाँ एस एन का तीसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से मतलब एस एन के फॉर्मूला में कभी कभी आपको ए एन दे दिया जाएगा, पहले से आपको ए एन पता है, ठीक है, और तब हमको इस तरीके से ए दिया है, एन दिया है, ए भी दे दिया है, एन भी दे दिया है, ए एन भी दे दिया है। अब बोलेगा कुल पदों का योग निकालिएगा, तो कुल पदों का योग निकालने के लिए आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अध्याय 5.3 तक में जो है आपको कुछ इस तरीके से ही जानना पड़ेगा। एक बार अच्छा से देख लीजिए फॉर्मूला को। उस फॉर्मूला में जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे अभी बेखूब करके पूछ सकते हैं, एकदम जितना बार पूछेगा अभी बता देंगे। बाद में वैसा नहीं, अभी नहीं, जितना बाद में भी पूछेगा कभी भी बता देंगे, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि कम समय में आप लोगों को ये हो जाए, और कम से कम साल भर में जो है ना, इस साल एग्जाम के पहले 3 बार कम से कम मैथ खत्म कर लीजिए, ठीक है।